हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं लेकर आया हूं, प्लेटो की जो रिपब्लिक किताब है, इस पर जो एक सवाल आ सकता है कि इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ओके, द बुक इज डिवाइडेड टू 10 डिफरेंट बुक्स। ओके, इस ये जो पुस्तक है रिपब्लिक पुस्तक के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि इट्स अ बुक बाय प्लेटो, परंतु इसके कितने भाग हैं और उन भागों में क्या क्या बातें बताई गई। जैसा कि लास्ट टाइम दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग एरिस्टोटल। ओके, सो इन द लास्ट ईयर दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन कि which among the following details is correct regarding the Aristotle's books। ओके, अरस्तु की किताब में स्लेवरी का कॉन्सेप्ट कहां दिया गया, जिस प्रकार की मैंने एक वीडियो बनाई थी, वैसे ही ये जो वीडियो है इस लेक्चर में आपको जो शॉर्ट वीडियो है इसमें आपको रिपब्लिक किताब में दी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी और उसके खंडों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो आप सभी से सबसे पहले निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को, जिससे आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण जो वीडियोस है, क्लासेस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दीज काइंड ऑफ वीडियोस आर वेरी क्रूशियल फॉर द एग्जामिनेशन, बिकॉज हम सिलेबस तो कवर करते हैं बट इस प्रकार की जो नॉलेज है वो एक्स्ट्रा है, जो एग्जाम में आजकल आने लगी है, तो वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं अनदेखा हो जाता है। तो इसलिए उन चीजों को मैं ध्यान से अलग अलग करके शॉर्ट वीडियोस बना के आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते जा रहा हूं। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरी क्लासेस के टाइमिंग आपको पता ही है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा जिससे वो भी इस नॉलेज को जान सके। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं प्लेटो की बुक रिपब्लिक के बारे में। बुक वाइज अगर डिटेल डिवीजन करेंगे तो बुक इज डिवाइडेड टू 10 पार्ट्स। पहली बात तो पहला चीज, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन कि पुस्तक जो है 10 भागों में डिवाइडेड है, ये सवाल आ सकता है, ये कितने भाग हैं प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक के, कितने भाग हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है। ओके, 4-5 कथन दे दिए रिपब्लिक के बारे में और एक कथन लिख दिया। ओके, दे कैन गिव यू अ स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चन कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लेटोस बुक व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, प्लेटो की पुस्तक के बारे में इन कथनों को पढ़िए, उसमें से कौन सा सही है। एक कथन लिख देंगे कि प्लेटो की किताब में 8 भाग है, गलत हो जाएगा, 10 भाग है। ठीक है, पहली बात। अब नाउ अब उन भागों में डिटेल क्या है, जैसे बुक 1 और 2 जो है उसमें मेजरली एजिंग, लव, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ जस्टिस, जो मेजर डिबेट है, जो मेन क्रक्स है, जो डिबेट की न्याय क्या है, जो बहस चल रही है। ठीक है, जिसमें इस किताब रिपब्लिक में 6 लोग शामिल है। ठीक है, एडिमेंटस, ग्लूकागॉन, बेसिकली थेरसिमेकस, ओके, सुकरात। ओके, इस प्रकार से जो लोग वो चर्चा में बैठे हुए हैं, वो जिनके बीच में चर्चा चल रही है कि न्याय क्या है, जिस पर चर्चा, इट्स अ डायलॉग फॉर्म। ओके, प्लेटो ने बुक कैसी लिखी है, डायलॉग फॉर्म में, जहां पे चर्चा चल रही है, न्याय पर चर्चा, परिचर्चा, डायलेक्टिकल मेथड, द्वंदात्मक प्रक्रिया से किताब लिखी है। सो पहले चर्चा चली कि जस्टिस क्या है, फिर उसके बाद आगे चर्चा बढ़ी तो सिटी ऑफ सोल एंड लव, सॉरी, द सिटी एंड द सोल, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं विजडम, करेज, एपिटाइट। ओके, प्लेटो ने बोला कि सुकरात ने, बेसिकली प्लेटो का अपना खुद का नाम यूज नहीं किया, उन्होंने सुकरात वर्ड उपयोग किया। सो विजडम, करेज, एपिटाइट, क्या बोला, विजडम, करेज, एपिटाइट है, और अकॉर्डिंग द सिटी शुड बी हैविंग रूलिंग क्लास, प्रोड्यूसिंग क्लास, सोल्जर क्लास। ओके, जैसे इंसान के अंदर 3 गुण, ओके, विद इन अ ह्यूमन, प्लेटो सेज कि देयर आर 3 क्वालिटीज, विजडम, करेज, एपिटाइट, शिक्षण मतलब बेसिकली विचारण शक्ति, साहस और भूख। ओके, एपिटाइट मतलब भूख, आवश्यकता, संसाधन की आवश्यकता। उसी हिसाब से समाज में भी, जो समाज है वो 3 भागों में बटेगा। ओके, ही सेज कि द सोसाइटी, द सिटी विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, समाज जो है 3 भागों में बंटना चाहिए। अगेन जस्टिस का आइडिया कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे, बुक नंबर 2 टू बुक नंबर 4, इन दोनों किताबों में बेसिकली 2 से लेके 4 तक सिटी एंड सोल की, सिटी कैसी होनी चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, समाज का वर्गीकरण कैसे किया जाए, रूलिंग क्लास, सोल्जर क्लास, प्रोड्यूसिंग क्लास। ओके, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इसके आगे बढ़ते हैं बुक नंबर 5 टू 6 में, फर्दर आगे बढ़ते हैं द शिप ऑफ द स्टेट, कि राज्य कैसा होगा। ओके, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, राज्य की संरचना क्या होगी। देयर ही टॉक्ड अबाउट द फिलोसोफर किंग आल्सो, फिलोसोफर किंग का कांसेप्ट निकल के आता है। देन थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, ऑफ द प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन थ्योरी। ओके, तो शिक्षा का सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो संपत्ति और शिक्षा, संपत्ति का सिद्धांत और बेसिकली साम्यवाद का सिद्धांत हुआ, संपत्ति का सिद्धांत है, शिक्षा का सिद्धांत है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत, ये सब जो है बुक नंबर 5 से 6 किताब। ओके, द शिप ऑफ द स्टेट, की स्टेट का रचना क्या होगी, क्योंकि व्हाट इज द काइंड ऑफ आइडियल स्टेट दैट प्लेटो वाज लुकिंग फॉर। ओके, प्लेटो किस प्रकार के आदर्श राज्य की बात कर रहे थे, वो यहाँ पे पुस्तक 2 और 4, 2 से लेके 4 तक, शहर और आत्मा का सिद्धांत, कि शहर कैसा और मानव आत्मा कैसी। ओके, सो ही यूज्ड अ डिडक्टिव अप्रोच हियर। फाइन, चलिए इसके बाद आती है आपकी पुस्तक 6 से 8 तक, द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिज्म। ओके, बिकॉज प्लेटो इज आइडियलिस्ट थिंकर, तो आदर्शवाद और साथ साथ एलिगोरी ऑफ केव का कॉन्सेप्ट। ओके, सो जो आपका गुफा की कथा है, ठीक है, गुफा की कथा और आदर्शवाद। ओके, इसके अलावा पुस्तक 8 से पुस्तक 9 में 5 प्रकार के राजनीतिक शासन पढ़े। ओके, थ्योरी ऑफ
टाइप्स ऑफ रिजीम, ओके, कि शासन के कितने प्रकार हैं, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल रिजीम्स, ओके, वही आपका टायरनी है, एरिस्टोक्रेसी है, मोनार्की है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजीम्स के बारे में उन्होंने बात यहां पे की है, डेमोक्रेसी है। सो 5 टाइप्स ऑफ रिजीम्स का कॉन्सेप्ट जो है यहां पे दिया है बुक नंबर 8 एंड 9 में। आखिरी किताब बुक नंबर 10 बात करती है थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन ऑफ सोल, ओके, पुनर्जन्म, ठीक है, आत्मा का फिर से अवतरण होता है, ओके, एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज टेकन फ्रॉम द पाइथागोरस, ओके, पाइथागोरस से ये सीखा था, किसने, प्लेटो ने ये कॉन्सेप्ट जो है पाइथागोरस से सीखा। तो दीज आर द डिटेल्स अब रिगार्डिंग द बुक्स, ओके, तो नाउ यू कैन गेट अ क्वेश्चन रिगार्डिंग कि दे कैन आस्क यू कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टीज गिवन व्हिच बुक, ओके, बेसिकली संपत्ति का सिद्धांत किन पुस्तकों में दिया गया है, या फिर आपको बोल सकते हैं शिक्षा का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया गया है, आदर्श गुफा का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया गया है, इस प्रकार के सवाल जो है एग्जाम में आ सकते हैं, ओके, कि व्हिच कॉन्सेप्ट व्हिच बुक, ओके। सो इस तरीके से प्रॉपर डिटेल्ड वे में मैंने आपको बता दिया है कि व्हिच पर्टिकुलर बुक ऑफ प्लेटो कंटेन व्हिच काइंड ऑफ आइडिया, ठीक है। आई गेस ये बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। विचार आप लोग प्लेटो अच्छे जानते हैं, बट कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं जो कि आते हुए भी लगते हैं कि यार इसके बारे में पता तो है, प्लेटो को जानते हैं, रिपब्लिक पुस्तक को जानते हैं, बट उसके अंदर नहीं जानते, ठीक है, कि अच्छा उस किताब में कितने भाग हैं, उसमें किस भाग में क्या बात कही गई है। और बहुत बड़ा दुख होता है इस प्रकार के सवाल जब गलत होते हैं ना, बहुत दुख होता है, बिकॉज यू हैव स्टडीड द मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, ओके। आपने सब कुछ पढ़ा है बट फिर भी कुछ ना कुछ छोटी सी कमी के चलते आप उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाते हो, बहुत दुख होता है। तो इसलिए मैं ये सुनिश्चित कर रहा हूं कि मेरे विद्यार्थियों को दुख ना हो, ओके। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दीज वीडियोस दैट कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपके पास नॉलेज की कमी नहीं हो, ओके। नॉलेज के चलते आपका एग्जाम नेट जीआरएफ नहीं रुकना चाहिए, और इसीलिए निरंतर मैं प्रयास करते जा रहा हूं, और आपका भी मुझे समर्थन चाहिए। यू कीप प्रोवाइडिंग मी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल कीप प्रोवाइडिंग यू सम वंडरफुल कंटेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके। तो बस यही रिश्ता है, मैं आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज जो है आपके एग्जाम के लिए देते रहूंगा। आप बस मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब में मदद करते रहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। क्लासेस के टाइम पता है आपको, और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। प्रद्युमन सर _टेक्स्ट बुक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहीं पे हर वीडियो की लिंक, हर क्लास की लिंक, सब कुछ चीजें वहीं पे मिलती रहती है, पीडीएफ वगैरह जो भी है सब कुछ, ओके फाइन। चलिए, तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा और एक क्लियरिटी मिली होगी, एक नई नॉलेज मिली होगी, ओके। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो लगे, एंड यू कैन ऑल्सो टेल योर सजेशंस कि किस प्रकार के और टॉपिक्स की आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। थैंक यू।